आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बोम्मा वेंकटेश्वर रेड्डी पुनर्जन आयुर्वेद से बोल रहा हूं। कैंसर के लिए हम लोग 10 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण उपचार और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान कर रहा है पुनर्जन आयुर्वेद। हम कई वर्षों से कैंसर पीड़ितों की परिस्थितियों का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं और कैंसर को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। कई चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद कैंसर से होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि जारी है। अब ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके 2 कारण हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कैंसर के बारे में उचित समझ का अभाव है और दूसरा है बीमारी का देर से पता चलना। दरअसल अगर लोगों में जागरूकता हो तो कैंसर का जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है। इसीलिए कैंसर रोग के बारे में व्यापक समझ पैदा करने के इरादे से मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूं। यदि प्रारंभिक स्टेज में पता चल जाए तो इस कैंसर को ठीक करने के लिए अब कई सारे उपचार हम सबके सामने उपलब्ध हैं। चाहे कितने भी उपचार उपलब्ध हों, केवल आयुर्वेद चिकित्सा ही बिल्कुल सही परिणाम प्राप्त करने की शक्ति रखती है। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये कई पीढ़ियों से सिद्ध हो चुका है और ये सत्य है। और आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि आयुर्वेद से ज्यादा तेजी से काम करने वाली कोई दवा नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। आपको ही सच्चाई का पता लगाना होगा। उदाहरण के लिए, कैंसर के रोगी को मान लीजिए बुखार चढ़ जाता है, तो अगर आप एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वो आपको केवल बुखार की दवा देते हैं। इससे बुखार तो कम हो जाता है, मगर 1 सप्ताह के बाद फिर से बुखार वापस आ जाता है और वापस से कुछ पैरासीटामोल की टैबलेट्स देकर भेज दिया जाता है और बुखार कम हो जाता है। कुछ दिनों में ये दोबारा आएगा। अब बताइए इससे क्या फायदा है? अब पैरासीटामोल 3 बार लेने के बाद वो डॉक्टर समस्या का पता नहीं लगा पाया, तो ऐसे डॉक्टर का क्या भरोसा है बताइए? अब आप ही सोचिए ना। इसीलिए अगर उन्हें कैंसर हो भी जाए तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए वो एलोपैथिक इलाज का ही सहारा ले लेते हैं। कैंसर पीड़ित दरअसल क्या चाहते हैं? तुरंत राहत नहीं चाहते हैं, परमानेंट रिलीफ। एलोपैथिक डॉक्टरों की अगर मानी जाए, कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता चलने पर ही इसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है। उन डॉक्टरों के पास सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, पैलियोट्यूब, क्यूरी, आज उनके लिए विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। सब टेक्नोलॉजी का खेल है। वास्तव में कीमोथेरेपी से गुजरने वाले बहुत कम कैंसर रोगी हमें भली भांति ज्ञात है कि पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह से ठीक हो पाए हैं। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य है। अब इतने कम सक्सेस रेट होने पर भी आप खुद ही सोचिए कि कीमोथेरेपी को दुनिया भर में सफल उपचार कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल जायज नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि कीमोथेरेपी का सक्सेस रेशियो इतना कम क्यों है? ऐसा इसलिए है, इस कीमोथेरेपी से अगर गांठें गायब भी हो जाएं, तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। मनुष्य की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर भी बहुत कम हो गया है। कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन में कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इनका सीधा प्रभाव रोगी की श्वेत रक्त कोशिकाओं पर बहुत बुरा पड़ता है, जिससे रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। नतीजतन रोगी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है तो उसके बाद फिर कैंसर कोशिकाएं दोगुनी गति से फैलने लग जाती हैं। इसी वजह से ये कोशिकाएं धीरे धीरे फिर से बढ़ती हैं और अंततः गांठें फिर से बनने लग जाती हैं। और फिर नवगठित कोशिकाओं के लिए एक बार फिर से सर्जरी, रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी की आवश्यकता होगी। आज ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से रोगी के वापस से पहले जैसी स्थिति में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। आपको पहले जैसा स्वस्थ बना देगा ये आयुर्वेद। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कई हॉस्पिटल्स या डॉक्टर से नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। अपनी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा, हमारी मूल चिकित्सा, सभी आधुनिक दवाओं की जननी की तरह है। लेकिन एकमात्र चीज जो करने की जरूरत है वो है कैंसर का थोड़ा पहले से पता लगाना। और मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि तब बीमारी को स्थायी रूप से ठीक करने की संभावना बेहतर होगी।